अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग। सुबह का आगाज़ है, नाश्ते का टाइम है। आइए मिल के नाश्ता करते हैं। बहुत ही सिंपल सा और हेल्दी नाश्ता है। चाय का एक अदद कप, एक बॉयल एग, चंद बादाम और साथ में कोई सा भी बिस्किट है सारिम के लिए, गुलू को, और एग और बादाम है मेरे लिए। तो आप लोग कैसे हैं? अपना अपना नाश्ता शेयर कीजिए। कौन क्या नाश्ता करता है? अंडा पराठा खाते हैं, बॉयल एग लेते हैं, चाय पापे खाते हैं या कुछ और? मैं तो डिफरेंट नाश्ता करती हूँ। कभी पापे खा लेती हूँ, कभी जो है वो बिस्किट खा लेती हूँ। पराठा मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। बाकी जो लोगों को सूट करता है वो खाएं माशाल्लाह से। और अभी हुआ चाहता है दोपहर का तो नहीं कह सकते, मतलब मिड टाइम जो होता है, 11 बजे का टाइम है। और अब ये है हेल्दी स्नैक का, यानी कि योगर्ट का, दही का। इस टाइम मैं खाती हूँ दही। ये आपको फिट रखता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। जिन लोगों का विटामिन डी मेरी तरह कम हो जाता है या कैल्शियम कम हो जाता है, तो वो मस्ट बी दही का एक बाउल दिन में लाजमी खाएं। और कोशिश करें कि सुबह में ही खाएं। रात में दही जो है वो इतना फ़ायदा नहीं देता जितना ये मॉर्निंग में देता है। तो मैं तो जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ दही की, और मैं घर पे बनाती हूँ होममेड, क्योंकि मुझे बाज़ार का दही अच्छा नहीं लगता। कुछ शॉप से बहुत अच्छा दही मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ दही बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। हाँ, मेरी अम्मी के यहाँ नागौरियों की डेयरी शॉप है, वहाँ पर बहुत मज़े का दही होता है। अगर आप घर पे ना भी बनाएं तो आप मंगवा सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को घर ही बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एरिया है, यहाँ पर जो है वो बहुत ही खट्टा और तुर्श टाइप का दही होता है, जिसे खा के आपकी तबीयत तो क्या, गला आपका जो वो बिगड़ जाता है। तो माशाल्लाह से ये जो है वो बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को भी खिलाएं, बूढ़ों को भी खिलाएं, बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, और आप ख़ुद भी खाएं। और ये देखें, मैंने पूरा बाउल चट कर लिया अकेले, क्योंकि सारिम जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाता। मेरी कोशिश होती है कि सारिम जो है वो थोड़ा सा योगर्ट खा ले, बट सिबल का जो है वो फेवरेट है, सिबल को बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है वो है नोनी टाइम, क्लीनिंग टाइम। बच्चों को करवाने लगी हूँ नोनियाँ शोनियाँ, और पहले करूँगी ऑयलिंग और फिर थोड़ी देर के बाद करवाऊँगी नोनी। आज ऑयल डे है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया जाए। इनके दिमाग जो है बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं, तो बच्चों को ऑयलिंग मस्ट भी करें। आप जब भी उनकी नोनी करवाएं, जब बच्चों को स्पेशली शैम्पू करना होता है ना उनके हेयर्स पे, तो आप उनको ऑयल ज़रूर करें। अब माशाल्लाह से हुआ जाता है लंच टाइम, और लंच में हमने मज़ेदार मैकरोनी और एग नूडल्स बनाई हैं, वेजिटेबल और चिकन के साथ। और साथ में चिकन पुलाव आया है हमारे नेबर से, वो भी बहुत मज़ेदार है। तो खाने में कुछ थोड़ा डिफरेंट मेन्यू भी होना चाहिए। रोज़ रोटी सालन खा के बोर हो जाता है बंदा, तो कभी जो है वो नूडल्स खा ली जाएं, कभी राइस खा लिए जाएं, या कभी कुछ और। तो आज जो है वो बहुत मज़े का मेन्यू था। नूडल्स भी बहुत मज़े के थे, और जो है वो राइस भी बहुत, ये चिकन और आलू वाले राइस जो थे, ये भी ये हमसायों ने भेजे हैं। बहुत मज़ेदार लाइट सा पुलाव है, जो मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। और मेरा तो हाथ दोनों से ही नहीं रुक रहा, ना नूडल से और ना ही जो है वो राइस से। तो नूडल्स थोड़े स्पाइसी थे, चटपटे थे, तो ये गुड हो गया कि बच्चों ने जो है वो साथ में राइस हो गए, राइस लाइट थे, तो सारिम को नूडल्स खा के लग रही थी मिर्ची। और अब जो है वो सारिम खा रहा है राइस शौक से, और बीच में आलू है तो वो सारिम का फेवरेट है। अब हुआ जाता है दोपहर का टाइम, और अब हम खाएंगे पर्शियन लाइम। इसके भी बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं, जिसे आप मिठे कहते हैं या मिठा कहते हैं, पता नहीं आप अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। बाकी ये पंजाब का तो जो है ये फेवरेट है। जिन लोगों को भी बुखार हो, बीमार हो, वो मिठे जो है वो ज़रूर चूसें, क्योंकि इनके अंदर कुनैन होती है, और जिन लोगों को बुखार चढ़ा हो फ़ौरन से गायब हो जाता है। तो ये बहुत ही जो है वो हेल्दी हैं। और अब हमारा हो गया है डिनर टाइम, और आज हमने सोचा कि हम मंगवाते हैं बाहर से मज़ेदार गर्मा गर्म नान, क्योंकि बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। और सेबल की हमेशा फरमाइश होती है कि मामा प्लीज़ नान मंगवा दें। तो ये मज़े के नान हैं, बहुत गर्मा गर्म हों और बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ में हमने जो है वो सालन बनाया है, देसी चिकन का और आलू का, और साथ में जो है वो गर्मा गर्म नान है। तो बच्चे तो बग़ैर सालन की जो है वो नान शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नमक वाले ही होते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब गरम गरम आते हैं तो बड़े क्रिस्पी से होते हैं, फिर थोड़ी देर पड़े रहें तो फिर ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इनको क्रिस्पी क्रिस्पी शोरबे के साथ खाने का तो टेस्ट ही अपना है, बहुत मज़े के लगते हैं।
तो वही ना कि घर की रिवायती रोटी खा खा के भी बोर हो गए थे, तो आज फिर हमने मेन्यू चेंज किया। हमने मंगवाए बाहर से मज़े मज़े के नान। रोगनी नान भी बहुत अच्छे लगते हैं, शीर माल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो यहाँ से मिलते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो फिर इसी सिंपल नान पे जो है वो गुजारा करते हैं। और माशाल्लाह से जो ये खिचड़ी भी है साथ में। और अब इसके बाद हुआ जाता है मीठे का टाइम, और मीठे में मियाँ जी लाए हैं फ़ालूदा, आइसक्रीम फ़ालूदा। ये भी हमारे यहाँ का बहुत मशहूर है, ठंडा ठंडा आइसक्रीम फ़ालूदा, बड़ा ही मज़ेदार, मतलब ठंड पड़ जाती है खा के, यम्मी सा। तो इतना सा जो है व्लॉग था। आप बोलेंगे खाना पीना एज़ यूजुअल, तो भाई रूटीन इसी के गिर्द ही घूमती है। दुआओं में रखिएगा याद मुझे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट वीडियो देख के किया करें, स्टार्ट में मत कर दिया करें वरना वो स्पैम हो जाता है। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।